आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जमकर बरसे मीडिया पर, बोले कि अमित शाह को भी बयान के बीच में टोकते हो, हुकूमत से सवाल करने से क्यों डरते हो, तहम तलबा के मुद्दे पर खामोशी क्यों। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में हंगामा, अपोजिशन के इख्तिलाफ के बीच 31 मेंबर जेपीसी को भेजा गया बिल। बलोचिस्तान में तशद्दुद भड़की, पाकिस्तान की मुबैना तौर पर एयर स्ट्राइक्स के बाद बीएलए के ताबड़तोड़ हमले, 21 शहरियों की मौत का दावा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का अपोजिशन को चैलेंज, बोले नीट स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर 24 घंटे डिस्कशन के लिए तैयार, फैसला अब अपोजिशन करे। मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के डिस्कशन ऑफर पर उठाए सवाल, बोले इजलास खत्म होने से एक दिन पहले ही अचानक क्यों की गई पेशकश। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा अपोजिशन अमित शाह के लेक्चर में दिलचस्प नहीं, तलबा पर फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया ये बताया जाए, शाह जिम्मेदार हैं या नाकाम, दोनों सूरत में देना चाहिए इस्तीफा। पार्लियामेंट में जारी डेडलॉक और तलबा के एहतजाज पर पुलिस एक्शन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहा कि मीडिया अपोजिशन रहनुमाओं से सवाल करते वक्त उन्हें बार बार टोकती है, लेकिन हुकूमत के लीडरान के सामने इस तरह सवाल नहीं किए जाते। राहुल गांधी से जब अमित शाह के पार्लियामेंट में डिस्कशन को लेकर बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला को हाउस में आकर तलबा के मुद्दे पर सवालों का जवाब देना चाहिए। इस दौरान एक जर्नलिस्ट ने राहुल गांधी से सवाल करने की कोशिश की, जिस पर राहुल गांधी ने पूछा, क्या आप अमित शाह को भी इसी तरह से इंटरप्ट करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया अपोजिशन को 24 घंटे इंटरप्ट करता है, लेकिन गवर्नमेंट के लीडर्स को इंटरप्ट नहीं करता। उन्होंने मीडिया से सवाल किया कि अमित शाह के सामने वो इतने खामोश क्यों रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तलबा के मुद्दे पर अपोजिशन सीधा जवाब चाहता है, लेकिन उनका यह कहना है कि तलबा पर पुलिस एक्शन, लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के इल्जामात पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस मामले में वज़ीर दाखिला को पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए। इससे पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से भी मीडिया पर सवाल खड़े किए गए। पार्लियामेंट के डेडलॉक को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो प्रियंका गांधी ने कहा, क्या हम भी आप लोगों की तरह खामोश रहें। उन्होंने मीडिया से पूछा है कि अगर तलबा पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के इल्जामात हैं तो क्या जर्नलिस्ट की भी आवाम के सामने कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए इल्जाम लगाया है कि तलबा के एहतजाज के दौरान वज़ीर दाखिला करीब 20 मिनट तक सामने नहीं आए। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमित शाह के रेजिडेंस के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस तैनात थी जबकि तलबा एहतजाज कर रहे थे। लोकसभा ने बुध को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को 31 मेंबर की जॉइंट पार्लियामानी कमेटी यानी जेपीसी को भेजने का मोशन पास कर दिया। इस दौरान अपोजिशन ने बिल वापस लेने की डिमांड और जोर कर दी। यह मोशन वजारत दाखिला के एमओएस नित्यानंद राय ने पेश किया था। कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबर शामिल हैं। रिपोर्ट 2026 विंटर सेशन से लोकसभा में पेश की जाएगी। वहीं कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल ने कहा था कि यह बिल को अभी जेपीसी भेजने की इंफॉर्मेशन मिली है और इसे माइनॉरिटीज और एनजीओ को टारगेट करने वाला बताया। कांग्रेस ने बिल वापस लेने की डिमांड की। वहीं पार्लियामानी अफेयर्स के वजीर किरण रिजिजू की जानिब से इन तमाम इल्जामात को खारिज करते हुए कहा गया कि बिल किसी माइनॉरिटी को टारगेट नहीं करता और अपोजिशन अपनी बात जेपीसी में रख सकता है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और डीएमके के टीआर बल्लू की जानिब से भी बिल का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की डिमांड की गई। रिजिजू की जानिब से कहा गया कि अपोजिशन गलतफहमी फैला रहा है और उनसे बिल की कोई एक एंटी माइनॉरिटी प्रोविजन बताने को कहा। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में तशद्दुद एक बार फिर तेज हो गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन पर हमलों की रिपोर्ट सामने आई है। इसके साथ ही पाकिस्तानी मिलिट्री की मुबैना तौर पर एयर स्ट्राइक्स को लेकर भी शहरियों की कैजुअलिटीज के दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर मिलिट्री स्ट्राइक्स में 21 सिविलियंस के मारे जाने का दावा किया गया है, जिनमें की औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि इन फिगर्स की इंडिपेंडेंट तौर पर तस्दीक तो नहीं हो सकी। कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन की वजह से यहाँ पर मुतासिरा इलाकों से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना भी मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए ने शागई, यकमाच, खुजार, वड और मंगूशार समेत कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है। शागई में एक पुलिस स्टेशन पर हमले में 3 सिक्योरिटी पर्सनल्स के मारे जाने की रिपोर्ट है। बलूचिस्तान में ये दहाइयों से चल रहा कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर सेपरेटिस्ट ग्रुप इंडिपेंडेंस और ज्यादातर राइट की डिमांड कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान इन ग्रुप को सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। वहीं हालिया की डेवलपमेंट ने मिलिट्री ऑपरेशन और मिलिटेंट रिटेलिएशन के सिलसिले को और मजीद तेज कर दिया।
मॉनसून सेशन में हंगामे के बीच वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि वो पार्लियामेंट में अपोजिशन के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत नीट मुद्दे से जुड़े हुए तलबा के एहतजाज के तमाम पहलुओं पर तफसीली डिस्कशन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन आज दोपहर 2 बजे तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिख कर देता है तो डिस्कशन बुधवार 3 बजे से जुमारात 3 बजे तक के लिए किया जा सकता है। अमित शाह की जानिब से अपोजिशन पर इल्जाम लगाया गया है कि सरकार बार बार से डिस्कशन के लिए तैयार होने की बात कह रही है, लेकिन अपोजिशन फिर भी डिस्कशन नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि अब लोग खुद फैसला कर लें कि असल में डिस्कशन से भाग कौन रहा है। शाह की जानिब से कहा गया कि अगर डिस्कशन शुरू होता है तो वो जुमारात 3 बजे अपना जवाब देंगे और तलबा के एहतजाज और इससे जुड़े तमाम सवालों को लेकर बातचीत साफ कर देंगे। वहीं वज़ीर दाखिला की जानिब से यह भी कहा गया है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अपोजिशन के लगातार एहतजाज के बीच अपोजिशन के हालिया तलबा एहतजाज के दौरान ही पुलिस एक्शन को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह से पार्लियामेंट के फ्लोर पर बयान देने की डिमांड भी थी। वहीं हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग को रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से तलबा के एहतजाज पर डिस्कशन की मरकज की पेशकश पर सवाल खड़े किए गए। संजय सिंह ने कहा कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन सिर्फ 1 दिन बाद खत्म होने वाला है, तो फिर हुकूमत ने तलबा के मुद्दे पर डिस्कशन की पेशकश इतनी देर से आखिर क्यों की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने जानबूझकर पार्लियामेंट में डेडलॉक को जारी रहने दिया और पहले इस मुद्दे को हल करने की कोशिश नहीं की। संजय सिंह ने दावा किया कि नेशनल कैपिटल में प्रोटेस्ट के दौरान करीब 500 बच्चों के हाथ, पैर और सर पर चोटें आई हैं। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया है कि तलबा के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और कुछ ऐसे लोगों ने प्रोटेस्ट पर डंडे बरसाए जिन्होंने यूनिफॉर्म या फिर नेम प्लेट ही नहीं पहनी थी। बिहार का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने AK-47 के इस्तेमाल का भी इल्जाम लगाया और सरकार से पूछा है कि अगर ये सब हुआ है तो अब तक क्या कार्रवाई की गई। संजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर वज़ीर दाखिला अमित शाह डिस्कशन के लिए तैयार हैं तो हुकूमत को सामने आकर पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि तलबा के खिलाफ हुई कार्रवाई पर हुकूमत ने अब तक क्या एक्शन लिया और आखिरी दिन डिस्कशन की पेशकश क्यों की गई। और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के तलबा के एहतजाज पर डिस्कशन के ऑफर को आखिरी वक्त की कोशिश करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी रहनुमा की इमेज का बैलून फूट चुका है और अब उसे दोबारा हवा भरने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्लियामेंट में अमित शाह के लेक्चर या उनकी बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि तलबा पर हुई कार्रवाई का जवाब चाहता है। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि आखिर प्रोटेस्ट कर रहे तलबा पर पैलेट गन से फायरिंग का हुक्म किसने दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह ने तलबा पर फायरिंग का ऑर्डर दिया था तो वो इसके जिम्मेदार है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया तो राहुल गांधी के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने अपनी मिनिस्ट्री के निजाम को कंट्रोल करने में नाकामी दिखाई है, इसलिए उन्हें फिर भी इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि तलबा जानना चाहते हैं कि किसने उन्हें गोली मारने, लाठी से पीटने और दूसरे तरीकों से कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसलिए इस पूरे मामले की जिम्मेदारी का जवाब होम मिनिस्ट्री को देना होगा। इससे पहले ही अमित शाह की जानिब से कहा गया था कि हुकूमत पार्लियामेंट में तलबा के प्रोटेस्ट समेत तमाम मुद्दों पर डिस्कशन के लिए तैयार है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।